हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई गई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विकास युवा दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल ने कहा कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत की सभ्यता, संस्कृति व वसुदेव कुटुंबकम के भाव से विश्व को अवगत कराने का कार्य युवा सन्यासी विवेकानंद ने किया। ये भी कहा कि सांसारिक जिम्मेवारियों से बचकर योगी नहीं, समाज उपयोगी बनाओ। स्वामी दयानंद और विवेकानंद ने भारतीय सोए हुए शेर को जगाया ताकि वो अपने मुल्क की संस्कृति, धर्म की रक्षा कर सके। प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि किसी की बात शब्दों से नहीं, उसमें निहित भाव, भाषा व संस्कृति से हृदय तक पहुंचती है। युवाओं से आग्रह किया कि हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने चाहिए, जिन्होंने सबरी की झूठे बेर खाकर अस्पृश्यता का केवट को राज्य अभिषेक में विशेष रूप से आमंत्रित कर मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही जीती हुई लंका को विभीषण को सौंपकर विस्तारवाद को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि युवा होना कोई वार्षिक गणना नहीं, बल्कि वो व्यक्ति युवा है जो परिवर्तन के साथ ताल मिलाकर अपनी नैया चला सके, चुनौतियों से डरकर नहीं, आंख मिलाकर ही निपटे, सबल कमजोर को सहारा दे। यदि आज का युवा स्वामी विवेकानंद जी के केवल 5 शिक्षा ही अपने जीवन में अंगीकार कर ले तो भारत केवल 5 वर्ष में ही विश्व पटल के शिखर पर पहुंच सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आसूराम डूकिया ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाषण देते हुए कहा कि परिषद विवेकानंद जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण में भागीदारी निभा रहा है। ज्ञानशील, एकता जैसे गुणों से युवाओं को संस्कारित करने का भी प्रयास है। ये दो नंद ऐसे रहे, दयानंद विवेकानंद, कि जब भारत की संस्कृति की बात होती है तो जो हमारी आंखें उनीदी हो गई थी बीच के समय में, उन आंखों को खोलने वाले यही दो नंद थे। स्वामी दयानंद जी की विद्वता और विवेकानंद जी की ओजस्विता। ये विद्वता, ओजस्विता, तेजस्विता का ऐसा समुच्चय था जिसने इस सोए हुए भारत देश रूपी सिंह को जगाया। और सिंह को खाली इसलिए नहीं जगाया कि तुम शिकार कर सको, सिंह को इसलिए जगाया कि जो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जो हमारे देश के मूल्य हैं, जो हमारे विश्व के मूल्य हैं, जो हमारे सनातन मूल्य हैं, आप उनकी रक्षा कर सकें। हमारा देश वो गरिमामय देश रहा जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी बात कम है। जब हम भारत देश के युवाओं की बात करते हैं तो खाली जो ये पॉलिटिकल लाइन खींचते हैं, जो भारत का नक्शा बनाते हैं, खाली भारत वहीं तक है इसकी बात नहीं है। जहां तक भारत की चेती है, जहां तक भारत जैसा सोचने का तरीका है, जहां तक भारत जैसे मूल्य हैं, वहां तक भारत का प्रचार है, वहां तक भारत का प्रसार है। भारत खाली यहीं तक नहीं है, भारत पूरे ईस्ट के द्वीपों से लेकर के और मिस्र तक, ऊपर साइबेरिया तक अगर आप देखेंगे तो ऐसे अपूर्ण प्रमाण आपको मिलेंगे कि आपको एहसास होगा कि हाँ, हमारा भारत कहां तक है। हम सब लोग पूजा करते हैं सरस्वती जी की और कहते हैं कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावता। ऐसी देवी जो इतनी गोरी है, इतनी सफेद है, इतनी सफेद है कि जितना कुंद का फूल है, जितना इंदु का फूल है, जो बर्फ जैसी सफेद है, भारत में तो वैसा गोरा रंग नहीं मिलता। वैसा गोरा रंग अगर मिलता है तो रूस के ऊपर साइबेरिया तक मिलता है। और अगर हमारे देश के लोगों ने ऐसी देवी की कल्पना की तो इसका अर्थ है कि भारत वहां तक जरूर रहा होगा जहां पर इस तरीके की रंग पाया जाता है, इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। आप मिस्र देख लीजिए, वहां के राजाओं के नाम, शुरुआती नाम संस्कृत के। अजमेर से हीरालाल नील की रिपोर्ट।